ओम शांति। आज की तारीख है 14/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई की बहुत कदर रखनी है। बाबा के इस ज्ञान की मुरली की बहुत कदर रखनी है। बीमार हो जाओ, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। तो बाबा कहें भल कितनी भी बीमार क्यों ना हो जाओ, भल मरने की स्थिति में हो, माना बहुत ख़राब स्थिति हो, फिर भी बाबा का ज्ञान सुनो। क्योंकि कहा जाता है अगर मुख में तब प्राण निकले जब ज्ञान अमृत मुख में हो। तो बाबा कहें जब ऐसा, कितने सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनको मुरली सुनते सुनते जिनके तन से प्राण निकले। ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी थी जिनका यशोदा माँ, उनके वह मुरली सुन रही थी, बाबा का ज्ञान सुन रही थी और बाबा के ज्ञान सुनते सुनते उनके प्राण तन से निकले। तो कितना बड़ा भाग्य हुआ कि बाबा की याद में प्राण तन से निकले। तो बाबा कहें भल बीमार हो, भल कैसी भी स्थिति हो, मुरली ज़रूर सुननी है। प्रश्न है आज की मुरली से, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? बहुत से बच्चे हैं जो बाबा से बेमुख करने के, माना बाबा से तोड़ने के निमित्त बन जाते हैं। कैसे? जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। जो बाबा कहते हैं आपस में भाई बहन जो रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो बाबा के गुरु के निंदक बन जाते हैं। अब उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, उन्होंने बाबा का ज्ञान छोड़ा, तो जो उनको मानने वाले हैं तो वो भी बाबा के ज्ञान छोड़ देते हैं। तो बाबा के उनको देखकर अनेक बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते, तो दूसरे को कह ना सकें कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई खुद भी छोड़ते हैं और दूसरों की भी छुड़ा देते हैं, तो बाबा कहें ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है आज की मुरली से, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा, जिन्होंने ये गीत बनाया है वह उनका अर्थ नहीं जानते। जिन्होंने ये गीत बनाया है महफिल में जल उठी शमा, बाबा कहते हैं वह उसका अर्थ नहीं जानते। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ माना सही अर्थ ना जानने के कारण टाइम वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट ऑफ मनी भी करते हैं, टाइम का भी ख़राब करते हैं और पैसा भी ख़राब करते हैं। बाप समझाते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसको समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाबा के बनते हैं। ये बात बाबा किसको समझाते हैं? जो जीते जी बाबा के बनते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाबा के साथ चलने की तैयारी करनी है। अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि परम धाम में तुम्हारी बाबा बरसी मनाएंगे या बर्थडे मनाएंगे। यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से मनाते हैं, या गांधी जयंती आदि कितने धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाओगे, नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो शिव बाबा की जयंती मनाते नहीं हो। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गौदान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो। बाबा कहते हैं आधा कल्प जब शरीर छोड़ेंगे सतयुग आदि में, तो कोई बरसी क्रियाकर्म, गौदान करना, ये सब खिलाना, ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा।
बाबा कहते हैं वो सब तुम यहाँ करते हो, तो भक्ति में भी ये सब रस्म रिवाज करते हैं। तो बाबा क्या सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, माना इस समय जो बाबा को याद करते हो, बाबा के ज्ञान की धारणा करते हो, तो उसका फल, उसका प्रारब्ध सतयुग में खाते हो। तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब फिर से बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। गीत सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल ना सके, क्योंकि जब मैं आऊँ तब तो मुझसे मिल सको। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए हैं, कभी तीर्थ स्थल गए तो कभी गंगा स्नान किया, तो कभी कुछ किया, व्रत किए, जप किए, तो बाबा ने कहा कितना तुमने माथा मारा है कि मैं तुमसे मिल जाऊं, लेकिन मिलूँगा तो मैं तुमसे तब जब मैं आऊँ, तब मैं मिल सकूं। तो बाबा कब आते हैं? बाबा कहें मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, युग युग में आता है। फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं, तो ये गलत है ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा पतित दुनिया में आएंगे, तो बाबा सतयुग में तो आएंगे नहीं, सतयुग तो पतित दुनिया है नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो रॉन्ग हो गया कि परमात्मा युगे युगे आते हैं। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध तो है नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो, तुम माया के इन विकारों पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम। मुख्य योद्धा कौन सा है? काम, अपवित्रता। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। जब खुद पवित्र बनते हो तो अपने बच्चों को भी कह सकते हो ना पवित्र बनने के लिए, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उनको बरसात देंगे तो क्या देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे। अभी तुम अपने बच्चों को बरसात देंगे भी तो क्या देंगे? एक मकान देंगे, थोड़ा धन आदि दे देंगे, कितने दिन चलेगा? तो भी इस कलयुग में दुखी दुख है। लेकिन बाबा कहें अगर तुम पवित्र बनते हो तो अपने बच्चों को भी पवित्र बनाते हो, तो उन्हें 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। अच्छा देखो, अमेरिका है वह क्या है? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे? जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ़ का तूफ़ान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो ये बॉम्ब्स के तूफ़ान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम देखेंगे जब इस कलयुग का विनाश होगा तो कैसे कितने कितने एक साथ मरेंगे, तो मच्छरों सदृश मरेंगे। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई की कदर नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं बाबा क्या जिनको इस बाबा की पढ़ाई की कदर नहीं। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कोई बहुत बीमार है, मरने पर है, बाबा कहते हैं तो भी उसको सेंटर तक ले आना चाहिए। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो सेंटर पे आके बाबा का ज्ञान सुनाए, या फिर घर में बाबा की मुरली सुनाए, उसके कान में बाबा का ज्ञान पड़ता रहे। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा को याद कराना चाहिए।
परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मालूम पड़ेगा कहाँ तक कौन पढ़ता है। ब्रह्मा बाबा सब बच्चों का रजिस्टर लिखते थे और उन रजिस्टर में देखते थे कौन बच्चा कैसी क्या चलन है उसकी। तो सारा बाबा कहते हैं उसमें देखते थे कौन क्लास में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मालूम पड़ेगा कौन कहाँ तक पढ़ता है। और बाबा पूछते भी हैं ये खुद पढ़ता है औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है। जो खुद बाबा के ज्ञान को पढ़ता है औरों को भी समझाता है, तो बाबा कहते हैं इसी धंधे में ही कमाई है, बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है। तुम ब्राह्मण बच्चे सचखंड की, माना सतयुग है ही सचखंड और कलयुग है झूठखंड। तो बाबा कहें तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसीलिए खबरदार रहना है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर में काम करो। बाबा कहते तुम गृहस्थ में भी रहते हो, सबके साथ रहते हो, तो 8 घंटा भल घर में काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। बाबा कहते हैं जब पहले स्टीमर वगैरह आदि रात में आते थे तो लोग क्या करते थे, सारी सारी रात दुकान खोलकर काम करते थे, क्योंकि रात ही में ज़्यादातर स्टीमर आते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो, फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। यहाँ तुमको बाबा सिखाते हैं तो तुमको गॉडली सर्विस करनी है। बाबा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनना है, सिर्फ ऑनली सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस। ऑनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना, परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है। तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेदारी रहती है, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। जो चीफ कमांडर होते हैं, कैप्टन आदि होते हैं, उन पर अधिक जवाबदारी होती है। कुछ भी होता है तो सब उन्हीं से पूछते हैं, कोई भी कार्य करना है तो उन्हीं की सलाह से होता है। तो बाबा कहें यहाँ भी ऐसे ही हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं बाबा के सेंटर खोलते हैं, वह हो गए कमांडर, तो उन पर बहुत जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहीं डिससर्विस तो नहीं करते हैं। ये हर एक को चेक करना है, हम सर्विस के बजाय डिससर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपस में सेंटर पर भी किसी से खिटपिट हो गई तो पढ़ाई छोड़ दी। तो बाबा कहें ये नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे और सतयुग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। और पढ़ा, अरे भाई बहन से लड़ाई हुई, उनसे खिटपिट हुई, तो बाबा के ज्ञान क्यों क्यों छोड़ना। तो बाबा के उनको ये नहीं समझ आता है कि सतयुग आदि में कैसे ऊंचा पद मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम पढ़कर आए हैं। तो किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, किन्हों के माँ बाप तो अब तो डायरी हो गई हैं, डायरी में सब पेरेंट्स के लिए लिख कर दे देते हैं बच्चों के लिए कि बच्चा आपका कैसा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कई माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं चेक करते कि उनके बच्चों की स्थिति क्या है, तो उनको मालूम भी नहीं पड़ता। किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है,
साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े। यहाँ पे शिव बाबा तो अंतर्यामी हैं, तो बाबा कहें साकार को, ब्रह्मा बाबा को सब बच्चे उस समय रजिस्टर दिखाते थे कि कौन आ रहे हैं मुरली सुनने के लिए, कौन नहीं आ रहे हैं, किसकी धारणा है किसकी नहीं है। तो बाबा रजिस्टर देखकर बच्चों की चलन समझ जाते थे। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफ़ान आते हैं। बाबा कह देते हैं ये तूफ़ान तो आएंगे ही आएंगे। माया के तरह तरह से तूफ़ान आते हैं, तरह तरह से माया अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो बाबा कहते हैं बहुत तूफ़ान आते हैं। तो बाबा कहें ये तूफ़ान तो आएंगे ही आएंगे। ये सब तूफ़ान पहले मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो तो बच्चों को कैसे समझा सकें। पहले पहले तूफ़ान ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं, ताकि जब ब्रह्मा बाबा को अनुभव हुआ तो बच्चों को समझाते हैं कि इन तूफ़ानों को कैसे पार कर सकोगे। अच्छा, तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया। ये भी उनका फ़र्ज़ है, टकराएगी ज़रूर, माया का फ़र्ज़ है, टकराएगी ज़रूर। बाकी तुम्हारा क्या काम है? बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना याद करो कि माया को भगाना पड़े, भाग जाए, माया भाग जाए। शिव बाबा को इतना याद करो कि माया भाग जाए। कई बच्चे हैं जो थोड़ी सी भी माया आती है तो चले जाते हैं। जैसे वैद्य लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उतलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी से उथल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। बहुत से होते हैं जो एक ही वैद्य से दवाई लेते हैं। कई ऐसे होते हैं जो एक वैद्य से थोड़ी सी भी बीमारी ना ठीक हुई तो फिर दूसरा वैद्य के पास चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हैं, बहुत से हैं ऐसे जो ज्ञान को छोड़कर साधु संतों की शरण में चले जाते हैं। फिर कहते हैं, सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। फिर बाबा के पास आते हैं, बाबा का ज्ञान छोड़ देते हैं और बाबा का ज्ञान छोड़कर साधु संतों के पास चले जाते हैं। तो साधु संत उनको क्या शिक्षा देंगे? गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो। और बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं भले शादी करो लेकिन पवित्र रहो। ये फिर कौन सी मुसीबत है? अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहे राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़े। जब तुम कहते हो हमें राजा जनक के माफिक जीवन मुक्ति, माना हमें भी सतियों की तरह, स्वर्ग की तरह स्वर्ग चाहिए, तो बाबा कहते हैं फिर तो तुम्हें गृहस्थ, उसके लिए कुछ तो त्याग करना होगा, फिर तो तुम्हें गृहस्थ में पवित्र रहना पड़े। कई फिर कह देते हैं बात तो ठीक है, बाकी मंजिल बहुत ऊंची है, ऐसा कह डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है। दिलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर से उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है। दिलवाड़ा मंदिर में जो कि माउंट आबू में है, वहाँ जाकर कभी देखिएगा आप, वहाँ पे क्या है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में स्वर्ग दिखाया गया है। तो बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर में भी दिखाया गया है, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है। तो ऊंच मंजिल तो है ही, कहते हैं ना चढ़े तो चाखे प्रेम रस यानी बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। इसीलिए बड़ी सावधानी से चलना होता है, डरना नहीं है। कहते हैं गीता अथॉरिटी है, गीता की अथॉरिटी है। गीताएँ तो आजकल बहुत हैं, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि। आजकल जो घर से रूठते हैं वह गीता का अर्थ कर देते हैं और अपना नाम डाल देते हैं। जो घर से रूठ कर चले जाते हैं वह गीता का अर्थ करते हैं और नाम अपना डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ऐसा होगा। ये बाबा भी रोज़ गीता का पाठ करते थे। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ ज़रूर करते थे। ब्रह्मा बाबा भी शुरू से गीता का पाठ ज़रूर करते थे। तो बाबा क्या, जहाँ भी जाते थे, कहीं भी जाते थे तो बाबा गीता का पाठ ज़रूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी, फिर पछताना पड़ेगा। नहीं तो अगर जैसे ही बाबा का ज्ञान छोड़ा, बाबा की श्रीमत रोज़ रोज़, बाबा कहते हैं ना रोज़ रोज़ जब सुनेंगे श्रीमत, जब बाबा का रोज़ रोज़ ज्ञान सुनेंगे तो बुद्धि भी रिफ़्रेश होती रहेगी
और नए नए जो पॉइंट्स निकलेंगे उससे हमें सर्विस करने की, श्रीमत पर चलने की नई नई विधियाँ मिलेंगी। तो बाबा के अगर जैसी पढ़ाई छोड़ी तो माया अजगर खा जाएगी, माया के 5 विकार फिर से पकड़ लेंगे। जब धर्मराजपुरी में एक एक का जन्म साक्षात्कार करके सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। अब बाबा कहें धर्मराजपुरी में जब धर्मराज बैठे होंगे और एक एक पाप के साक्षात्कार कराएंगे और फिर जो सजाएं मिलेंगी, बाबा कहते हैं उसकी बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वह समझते हैं सुख काग विष्टा समान है। तो समझते हैं स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि सुना है त्रेता युग में सीता को चुराई गई तो वह भी दुख है। अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं कि सीता चुराई गई या कृष्ण को दुख दिया या राधा को दुख हुआ, ऐसी कोई बातें होती नहीं। ये भारतवासियों की कहानी है, बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर वाई प्लॉट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को नहीं जानते, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मा भी बैगर था, बाबा कहते हैं ब्रह्मा भी बैगर था, इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे। ब्रह्मा बाबा बहुत भक्ति करते थे, उन्होंने भी बहुत गुरु किए हुए थे, लेकिन उनको सच्चा सच्चा ज्ञान नहीं मिलता था। हर समय यही अंदर से अभिलाषा रहती थी कि हमें सच्चा ज्ञान मिले, तो वो बहुत इस वजह से उन्होंने बहुत गुरु किए, परंतु है सब ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना सर्वधर्माणि परित्यज्य, वह इसका अर्थ थोड़े ही जानते हैं। भल गीता पढ़ते हैं परंतु जैसे जंगली तोते। तुम कंठी वाले वन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उन्हों को अगर तुम लिटरेचर दो तो फेंक देते हैं। दुनिया वालों को अगर ये बाबा का ज्ञान ऐसे सुनाने लगो तुरंत में, जिनकी समझ नहीं आता ठीक से, तो बाबा क्या उनको दो तो वो फेंक देते हैं। वो लोग क्या जाने इन ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन ना सके। ये सैम्पलिंग लग रहा है ना, बाबा कहते हैं सैम्पलिंग लग रहा है। वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैंपल लगाती है, यहाँ पांडव गवर्नमेंट माना शिव बाबा देवता धर्म की सैंपलिंग लगाते हैं। कितना फ़र्क है। जब देवता धर्म की सैंपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो। विनाश के कलयुग में आसार कितना चारों ओर दुख ही दुख है। धर्म युद्ध शुरू हो रहे हैं, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता रहता है इस दुनिया में। तो बाबा के विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो। कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कोई नई बात नहीं। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियाँ बहेंगी। कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। ये बार ही यवनों और कौरवों की है और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वार, हम इस युद्ध पर हैं, माना वी आर एट वार। हमारी युद्ध किससे है? हमारी युद्ध है माया के इन 5 विकारों से। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई ट्रेटर तो नहीं है, कोई देशद्रोही तो नहीं है। देशद्रोही के लिए बड़ी भारी सज़ा होती है, ट्रेटर माना देशद्रोही। तो बाबा के जो देश के साथ विद्रोह करते हैं उनकी बड़ी सज़ा होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही है। अगर कोई बाबा का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं, माना बाबा के साथ द्रोह करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको धर्मराजपुरी में बहुत भारी सज़ा मिलती है। बाबा का बन के फिर पाप कर्म आदि करते हैं तो धर्मराजपुरी में उनको बहुत सज़ा मिलती है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सज़ा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया।
बहुत से कहते हैं फलाना निर्वाण गया मन, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ये सब एक ही नाम है जहाँ हमारे परमपिता परमात्मा शिव के जहाँ रहते हैं। तो बहुत से कहते हैं कि फलाना निर्वाण चला गया, परंतु बाबा कहें जाता तो कोई भी नहीं। बाप को जब बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही शिव बाबा है। तो ये तो समझ की बात है, जब बाबा को बुलाते हैं तभी तो बाबा लेके जाएंगे ना। तो बाबा कहते सबका सदगति गाता एक है, ये तो समझ की बात है। बाप आते हैं कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने जब ऑर्डिनेंस निकाला कि पवित्र बनो, परमात्मा ने आदेश निकाला कि पवित्र बनो। कहते हैं कि पवित्र बन गए तो ये दुनिया कैसे चलेगी। अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होना चाहिए, फिर कहते हो ये दुनिया कैसे चलेगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, घर का काम करते भी समय निकाल कर रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेदार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरा, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसीलिए पढ़ाई की बहुत बहुत कदर करनी है। पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम टीचर है, इसीलिए बाबा के इस ज्ञान की, इस मुरली की, इस पढ़ाई की बहुत कदर करनी है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है आज की मुरली से, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि की अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है, इसीलिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई बहन की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमज़ोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती, जो एकाग्रता के अभ्यासी होते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। ओम शांति।